आपा अम्मी को इस हालत में छोड़कर कैसे बाहर निकलेंगे? अम्मी ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कोई नीचे आकर मेरी मदद करे। जाओ तुम नीचे। लैला, क्या करें अब? दरवाजा मत खोलना, खुद ही चला जाएगा वो। क्या हो गया बाबा? ऐसे शक में पड़ जाएगा वो। शक वाली हद बहुत पहले पार हो चुकी है बेटा। उसे पता चल गया है और दरवाजे पर आ गया है वो। हमें गिरफ्तार कर लेंगे क्या? कौन आया है? आजम। आजम क्यों? हमें लेने आया है। ये पक्की बात नहीं है, हमें तो कुछ पता भी नहीं है। लैला, लैला दरवाजा खोलो। लैला, लैला, मेरी बात सुनो। पिले, भाई मैं स्टोन हाउस पर हूँ। यहाँ उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं है, लेकर चले गए हैं। मुसाफिर कह रहा है किसी औरत की आवाज सुनी थी, और हाँ उसने भाई कहा था, शायद बदी की बहन हो। मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। क्या हुआ आजम? लैला, तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, करो बात। क्या बात करनी है? इतनी रात गए, सबको जगा दिया तुमने। मुझे अकेले में बात करनी है। जो बात करनी है यहाँ करो। लैला इस वक्त अकेले बाहर नहीं जा सकती। नौरीन मैडम, बुरा मत मानिएगा, अगर अर्जेंट ना होता तो इस वक्त आपको डिस्टर्ब ना करता, लेकिन मुझे लैला से अकेले में बात करनी है। आजम साहब, जो कहना है यही कहें। रात के इस वक्त अकेले में क्या बात हो सकती है? इस वक्त दरवाजे पर आ गए हो, क्या है ये आखिर? अगर ये बात अर्जेंट और अहम ना होती तो ना आता। क्या है ऐसा अर्जेंट और अहम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आकर तुमने ऐसे दरवाजा बजाया है जैसे हमसे कोई हिसाब लेना हो। अम्मी अब जाएं, मैं बात करती हूँ। आप लोग अंदर चलें। जल्दी आ जाना बेटी। मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसे कुछ पता होता तो इतने आराम से बात ना करता। हम नहीं जानते उसके जहन में क्या है। मैं भी पता लगाती हूँ। हिकमत, ये मामला अब हद से बाहर हो गया है। तुम कोई तरीका, कोई रास्ता निकालो और इस मामले को हल करो। मुझे इन मामला से दूर रखना। खुद उसके साथ बैठो, आजम को अपने सामने बिठाओ और उससे बात करो। तुम बाप हो उसके। हाँ बिल्कुल बात करनी पड़ेगी मुझे, और जरूरत पड़ी तो मैं आजम से ही बात करूंगा। मैं उसका बड़ा भी हूँ, जाहिर सी बात है, और मैंने उसी के कहने में तो ये दुकान किराए पे दी थी, और अब मैं कितनी मुसीबत में फंस गया हूँ या खुदा। उफ उफ, मैं आजम से बात कर ही लेता हूँ। लेकिन क्या बात करूंगा आजम से मैं? खैर उस्मान भाई, मैं आजम से बात कर लूंगा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप क्या बात करेंगे उससे? नहीं पता, मैं आपको छोड़ कर आता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिर चलता हूँ मैं। आप रुकिए हिकमत चाचा, मैं उस्मान साहब को गेट तक छोड़ कर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जाते जाते मैं ये लेके जाऊंगा, बहुत मजे की है हाँ ये। हाँ ले लो। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या बात करनी है, मतलब वल्लाह दिमाग ही नहीं काम कर रहा मेरा। खैर हिकमत साहब, शब बखैर, शाम बखैर। मैं चला जाऊंगा, तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं। शब बखैर। उस्मान साहब, क्या आप इस मोहल्ले में होने वाली हर बात से वाकिफ रहते हैं ना? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छुप सकता। ये आंखें देख रही हो तुम, खोजी आंखें हैं, खोजी। चलता हूँ। अच्छा बात तो सुनिए। अच्छा, वो लड़की आजम की गर्लफ्रेंड है क्या? कौन सी लड़की? वो पड़ोस वाली लड़की लैला। अच्छा, लैला और आजम? नहीं, कोई चांस नहीं। लेकिन क्यों?
क्योंकि आजम के पुराने जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। क्योंकि अगर कुछ होता तो मुझे पता चल जाता, और कभी उनको मैंने इस तरह एक साथ देखा भी नहीं है। और नजरें बहुत अहम होती हैं, और मैं नजरें पढ़ने में माहिर हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि इंसान की आंखों से निकलने वाली रोशनी कहाँ सिग्नल भेज रही है। आजम और वो नहीं, मुमकिन ही नहीं। अच्छा सुनिए तो, और वो लड़की? उसका पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने कभी उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये समझ लो कि उस लड़की की आंखों की रोशनी में वो चमक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं बेटा। और आगे मैं कौन सी रोशनी बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, सब पे नजर रखूंगा। और मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी को देख के भी सब समझ चुका हूँ, लेकिन मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। तुम बेफिक्र रहो बेटी। शब बखैर। शब बखैर। इसे तो देखो जरा, इतनी सारी फल्ली ले गया। ओह, अच्छा हुआ। हिकमत, क्या रात को खाना नहीं खाया था जो ये सब खा रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है ना? यार जरा ठहर भी जाओ खुदा के लिए, डॉक्टर ने फल्ली खाने की इजाजत दी है। बेटी, आखिर तुम कहाँ रह गई थी? शरीफा खाला, मैं आपको कब से एक बात बताना चाह रही थी। क्या हुआ बताओ मुझे, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा?